अब आपका सवाल होना चाहिए कि सर जब इसका नाम काल भोज है तो 2 दिन से क्यों बापा रावल कर रहे हो? काल भोज ही पढ़ा देते। आपने 10 लाइनें लिखवा दी, सारी की सारी बापा रावल के नाम से लिखवाई है, और अब लास्ट में जाके आप करोगे सब हालात बदल गए, जज्बात बदल गए, और नाम क्या है इस बंदे का? अब सुनिए, इसका वास्तव में नाम काल भोज ही है, बापा रावल कोई नाम होता भी नहीं। मेवाड़ में राजा को बोला करते रावल। क्या बोलते? ये अपने राजाओं की उपाधियां थी। कोई राजा रावल लगाता, कोई राणा लगाता, कोई राजा लगाता, कोई राव लगाता, कोई रावत लगाता। फिर जब जैसे साम्राज्य बड़ा होता, रावत हो जाता महारावत, रावल हो जाता महारावल, राणा हो जाता महाराणा, राजा होता महाराजा। पर ये उपाधियां थी, ऐसी रावल उपाधि थी। तो रावल बापा के आगे जो रावल लगा हुआ, रावल का सिंपल मीनिंग है राजा। जैसे आप बोलते हो राणा प्रताप, तो राणा उसमें क्या है? टाइटल। तो वैसे रावल इसका अपने आप में क्या है? टाइटल है। सवाल बापा पे कि बापा क्या है। अपने गुजरात का सीमावर्ती जो भी इलाका है, गुजरात के टच करता हुआ जो इलाका, सिरोही, ये उदयपुर वाला इलाका, डूंगरपुर, बांसवाड़ा, जो गुजरात के पूरा टच करता है, गुजरात में और अपने टच करते हुए राजस्थान के इलाके में कोई भी रेस्पेक्टेड बंदा हो, सम्माननीय आदरणीय जो बंदा हो, उसको बोलते हैं बाप जी। क्या बोलते हैं? इसलिए अक्सर मेवाड़ी या गुजरात का जो भी आदमी होता है, मंदिर भी जाके तेरे को पूछ ले कहाँ जाके थे, बाउसिन जाना है, बाउस बाप जी के जाके आए थे, बाउसी के जाके आए थे। तो बाप जी भगवान को कहते हैं। बाप जी किसको कहते हैं? भाई रेस्पेक्टेड होते हैं भगवान जी, तो भगवान भगवान जी को क्या कहते हैं? बाप जी। या भगवान को क्या कहते हैं? बाप जी। फिर धीरे धीरे और कोई भी रेस्पेक्टेड बंदा होता, उसके नाम क्या भी बाप जी लगाने लगे। राजा से ज्यादा रेस्पेक्टेड कौन होगा? तो राजा को भी क्या बोलने लगे? बाप जी। तो किसी ने पूछा भाई आजकल रावण कौन है तुम्हारे? बाप जी रावण है। बाप जी रावण, बाप जी रावण, बाप जी रावण करते करते कहीं हो गया बापा रावल, कहीं हो गया बप्पा रावल, कहीं होगा बप रावल, अलग अलग नाम है। अपने को जो अच्छा लगे वो पढ़ लिया जाए। वास्तव में इसका नाम तो क्या था? कालभूत। राजा को क्या बोलते थे? रावल। बड़ा आदमी था, आदरणीय था, सम्माननीय था, इसलिए क्या बोल दिया? बापा। और आने वाली पीढ़ी उनका, हमारा तो सबसे ज्यादा लखनवाड़ा यही हुआ था, ये बाप जी सबसे अच्छा था, तो उन्होंने अपने अभिलेखों में क्या लिखवा दिया? बापा रावल लिखवाना शुरू कर दिया। बाकी बापा रावल कोई नाम नहीं है, नाम क्या था उस बंदे का? और गुजरात में या अपने इस मेवाड़ वाले पार्ट में ये व्यवस्था आज दिन तक है। आज भी कोई भी रेस्पेक्टेड जो बंदा होता है उसको बोलते हैं बापू। गुजराती क्या बोलते हैं? इसलिए गांधी जी क्या कहते हो आप? गांधी इसलिए बापू नहीं है कि डोकरे हैं, इसलिए बापू है क्योंकि गुजराती है। गुजराती संत है मुरारी बापू। मैं तो कहता हूं बाकी छोड़िए, गुजरात का रविंद्र जडेजा क्रिकेट खिलाड़ी है, अक्षर पटेल क्रिकेट खिलाड़ी है। आप तो उनका इंस्टाग्राम की टाइमलाइन चेक कीजिए, उनका ट्विटर का या फेसबुक का अकाउंट देखिए, उनके नीचे गुजरातियों के कमेंट पढ़िए। गुजरात कमेंट आएंगे, जियो बापू, मजा आ गया बापू, बापू ने 5 विकेट लिए, बापू क्या खेले, बापू ने 50 रन बनाए। आपको लगेगा जल्दी बापू नहीं बना दिया थोड़ा? आदमी 30-32 साल का है, तुम अभी से क्या बोलने लगे इसको? पर वहां बापू का मतलब रेस्पेक्टेड बंदा है ना। आप में से कोई रेस्पेक्टेड बंदा हो, मैं उसको कहता और बापू, इसका मतलब ये नहीं कि वो बाप बन गया सबका। बापू का मतलब वहां पर केवल सम्मान नहीं आते। वैसे वैसे बापू रावल, बाप जी रावल करने शुरू, आगे बात समझ। वापस मेरी उसी बात पे आ जाओ। बोले आप, मैंने कह दिया मेवाड़ में राजा को बोलते ही क्या थे? रावल। क्या बोलते? अल्लड़ छोटा रहा होगा तो बचपन में नाम रहा होगा आलू। भाई ये राजस्थान है, यहाँ अपने नाम बिगाड़ के नहीं बोलेंगे तो मतलब ही क्या निकला? तो अल्लड़ बचपन में क्या रहा होगा? आलू। बड़ा होके क्या बन गया? रावल। तो आजकल राहुल कौन बन गया? आलू राहुल बन गया, आलू राहुल बन गया, आलू राहुल बन गया, नाम ही क्या हो गया? बस इतनी सी बात है ना। बाकी मैं क्या पहले तो कई बार लिखवाता ही नहीं था, तो मुझे लगा इसमें क्या लिखवाना है, अल्लट के बचपन नाम आलू रहा होगा और बड़ा होकर क्या बन गया? रावल। पर मैं नहीं लिखवाता। फिर कोई स्टूडेंट क्लास में खड़ा होता था, सर एक महत्वपूर्ण फैक्ट खा गए आप, सही जानकारी नहीं दी जा रही है इतिहास में। क्या नहीं पढ़ाया यार? अल्लट का एक और नाम नहीं बताया आपने। फिर मुझे लगता बता बुतू दूर तो एक और नाम क्या था? अलूरा ना। ये वैसे ही है कि अपना बचपन में घर पे कुछ चिंटू मिंटू पिंकू मिंकू नाम रख देते हैं घर वाले, फिर बड़े हो जाते हैं तो भी घर वाले चिंटू मिंटू पिंकू मिंकू ही करते रहते हैं बाद में। वो तो मुझे हमेशा याद आता है कि यूपी में एक सीएम रहे अपने अखिलेश यादव, समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष साहब भी। तो समाजवादी पार्टी बनाई हुई है मुलायम सिंह जी की। तो मुलायम सिंह जी ने जब पार्टी बनाई तो उनके दोस्त उनके साथ में थे, मुलायम सिंह जी के बेटे अखिलेश यादव। तो जब पार्टी बनाई थी तब अखिलेश यादव टाबर थे, 5वीं 7वीं में पढ़ते होंगे। तो उनके जो पापा के दोस्त है वो घर पे आते तो अखिलेश यादव का वही नाम लेंगे जो उनका घर पे नाम है। उनका घर का नाम है टीपू। घर का नाम क्या है? टीपू। तो टिपू भाई, टिपू कौन सी क्लास में आ गया? अंकल 9th क्लास में आ गया, वेरी गुड। 8th में कितने नंबर है? और टिपू 11th में क्या सब्जेक्ट ले रहा है? सर क्या कहते? टिपू। अब धीरे धीरे अखिलेश यादव बड़े हो गए, मुलायम सिंह जी ने अखिलेश यादव को बना दिया सीएम। अब अखिलेश जी तो सीएम बन गए, पर बाकी जो मंत्री है वो तो पापा के साथ बड़े। अब पहली मीटिंग सीएम बनने के बाद की पहली मीटिंग, अखिलेश यादव सीएम वाली सीट पे बैठे हैं, उनके जो चाचा जी पापा के दोस्त हैं बाकी जो सीनियर लीडर है वो और कुर्सियों में बैठे हैं, सामने सारे आईएएस बैठे हैं।
और पहले दिन मीटिंग बुलाकर भाई सरकार चेंज हो गई है, हमारी सरकार है, हमारे अनुसार काम करना पड़ेगा, कोई दिक्कत हो तो डायरेक्ट हमें बताना, बताओ किस किस डिपार्टमेंट में क्या क्या दिक्कत है। खड़े हुए भाई को स्वास्थ्य विभाग के सचिव खड़े हुए, उनका साहब हेल्थ डिपार्टमेंट में दवाइयों की सप्लाई पूरी नहीं हो रही है, थोड़ा ये देख लीजिए। और जो मंत्री जी थे, वो मंत्री जी अखिलेश यादव के चाचा जी, उन्होंने खड़े होकर, टीपू यार वो हेल्थ वाला देख लो यार तुम, और चिंता मत करो सर, टीपू की सरकार है, अपने सारे काम होंगे, घबराने की कोई आवश्यकता। दूसरा वापस खड़ा हो गए, टीपू यार ये इन वाला मामला और देख लो। अब सारे आईएएस हंसे भाई, मुंह भी हाथ लगा लगे, टीपू उनको थोड़ी पता था यार घर पे टीपू कहते हैं इस आदमी को। अखिलेश यादव को खुद को भी शर्म आया, पर यार अपने चाचा को क्या कहते, तो अपने चाचा जी तो अपना जो नाम लेंगे वही लेंगे। फाइनली सीएम खुद खड़े हुए बोलने के लिए, और सीएम अखिलेश यादव खड़े तो उन्होंने कहा कि मेरे चाचाओं, मेरे तमाम मंत्रियों, तमाम आईएएस अधिकारियों, तुम्हें इस बात को याद रखना चाहिए कि टीपू अब सुल्तान बन चुका है। टीपू क्या बन गया? तो अब से मेरे को कोई भी टीपू वैसे कैसे अलट ने बड़े हो कहा, आज के बाद किसी ने आलू कह दिया ना देख लेना। पर लोगों ने फिर भी कहा आलू तो आलू ही है, वैसा रावल बन गए तो बन गए, रावल कौन बन गया तो कौन बन गया आलू। सर ऐसे क्यों बना लिया, जब नागदा राजधानी है तो फिर सेकंड राजधानी इसको क्यों बना लिया। आप इस बात को यूं समझ लीजिए कि मैं आज आपसे कहूं कि भारत की राजधानी कौन सी है, तो आप मेरे को सर दिल्ली, पर मैं कहूं यार 65% का हिसाब किताब आर्थिक काम कहां था, बॉम्बे। इसका मतलब आर्थिक राजधानी अपनी एक प्रकार से बॉम्बे, और पॉलिटिकल कैपिटल राजनीतिक राजधानी वो कहां से है अपनी, हमने घोषित नहीं करके, पर है तो ये। आज भी शेयर मार्केट पूरा कहां से होता है, बॉम्बे। और भी पैसे टक्के का जो भी हो कहां से होता है, बॉम्बे। दिल्ली में नहीं होता पैसे टक्के वाला काम, तो वो अपना इकोनॉमिक है, ये अपना कौन सा है, पॉलिटिकल, सेम ऐसे। उस समय की जो अपने पॉलिटिकल कैपिटल है वो तो है नागदा, उस समय की जो इकोनॉमिक कैपिटल है वो कौन सी है आपकी। इसका मतलब है आहड़ में पैसे टक्के हैं। इसका मतलब आहड़ एक व्यापारिक केंद्र है। आहड़ कैसा है, मैं आगे वापस पूछूंगा तब याद रखना कि आहड़ कैसा है कि व्यापारिक। तो राजा को लगता है कि यदि यहाँ के व्यापार पे कंट्रोल करना है तो यहाँ पे बंदे बिठाने पड़ेंगे भाई साहब, वरना यहाँ का टैक्स कैसे लेंगे भाई, जहां पे व्यापार ज्यादा है वहां पे टैक्स कम होगा ज्यादा। हर राजा टैक्स ज्यादा लेना चाहेगा कम, क्योंकि ज्यादा टैक्स तो सेना बड़ी, सेना बड़ी तो साम्राज्य का विस्तार ज्यादा अपने आप के अंदर। तो राजा को लगता है आहड़ वो कंट्रोल करना है, तो आहड़ कंट्रोल करने के लिए क्या करो, तो एक बंदा यही बिठा दो, इनकी छाती पे बिठाओ भाई साहब, पूरा टैक्स मेरे पास आना चाहिए, 1 रुपए का भी टैक्स इधर उधर जाना नहीं चाहिए। एक किसी राजकुमार को उधर बिठा दिया तो वो क्या हो गया अपने आप में राजधानी। मुख्य राजधानी तो अभी भी कौन सी है, एक सेंटर और डेवलप कर लिया, कौन सा है, नागदा राजधानी। तो हमने पढ़ा बापा राव ने नागदा में कौन सा मंदिर बनवाया, एकलिंग जी। आहड़ को भी राजधानी बना रहे थे, यहाँ भी मंदिर मंदिर बनवाओ, थोड़ा बहुत लगना चाहिए राजधानी है। तो वहां का शिव जी का बना दिया था, यहाँ विष्णु जी का बना देते हैं, तो विष्णु जी का मंदिर बनवाया। भगवान विष्णु का एक अवतार माना जाता है वराह, कौन सा अवतार है, वराह। वैसे वराह का मतलब होता है सुअर, वराह का मतलब क्या होता है, अपने जब हिंदू अवतार पढ़ते हैं तब हम पढ़ते हैं कि एक बार धरती पर जल प्रलय होने वाली थी, धरती पूरी डूबने वाली थी, तब भगवान विष्णु वराह का रूप धारण करके आए। किसका रूप धारण करके, और उन्होंने पृथ्वी को अपने हथेली पर उठा लिया, पृथ्वी को बचा लिया, बाकी सब कुछ जलमग्न हो गया। इसलिए कभी ऐसी फोटो देखो जिसमें भगवान विष्णु सूर्य जैसी सूअर जैसी शक्ल है और अपने हथेली के ऊपर पृथ्वी को रखे हुए, इसका मतलब कौन सा अवतार है, तो वराह अवतार मतलब कहते हैं किसका मंदिर है, विष्णु भगवान। कहां पर बनवाया गया, आहड़, किसके द्वारा, देख लो। जैसे आप अधिकारी बनोगे सारे के सारे, आज जो अपने अधिकारियों वाली व्यवस्था होती है, इसके लिए एक टर्म यूज में ली जाती है, उसको बोलते हैं नौकरशाही। क्या बोलते हैं, इंग्लिश वाला शब्द ज्यादा अच्छा है, ब्यूरोक्रेसी। क्या बोलते हैं, देखो वैसे देखो एक शब्द है इसमें क्रेसी, क्या शब्द है, किसका मतलब होता है शासन, क्या मतलब होता है, एक आदमी राज करे तो कहते हैं ऑटोक्रेसी। ऑटो मतलब एक, या मोनोक्रेसी कहते हैं, एक आदमी राज कर रहा है तो हम उसको क्या कहते हैं, ऑटोक्रेसी, एक आदमी राज। जनता राज करे, जनता को बोलते हैं डेमोक्रेसी, का मतलब शासन, तो उसको क्या बोल देते हैं, डेमोक्रेसी। ब्यूरो का मतलब होता है मेज, ब्यूरो का मतलब क्या होता है, जब मेज पर बैठ के कोई राज करे उसको क्या बोलते हैं, अधिकारी आप बनोगे तो आप मेज कुर्सी मेज लेके वहां पर कागजों पे साइन करोगे, फावड़ा लेके नरेगा पे जाओगे, कुर्सी मेज लेके राज करोगे, इसलिए आप सारे ब्यूरोक्रेसी में जाओगे, किस में जाओगे, इसलिए आप कहलाओगे ब्यूरोक्रेट। क्या कहलाओगे, तो पुराना लैटिन भाषा का शब्द था ब्यूरोक्रेसी, अपन ने उसका हिंदी में बना दिया नौकरशाही। क्या बना दिया भाई, अपने का होते तो सारे सरकार के नौकर है, फोर्थ ग्रेड है वो भी सरकार का नौकर, और आईएएस है वो भी सरकार का, पर हमने कहा सर नौकर नौकर में फर्क होता है सर, फोर्थ ग्रेड वाला नौकर ही है, इधर वाला नौकरों का बादशाह है, नौकरों का शाह है, इसलिए उसको क्या कह दिया जाए, इसलिए आप सारे क्या बनोगे, नौकरशाह। क्या क्या बनोगे सारे के सारे, नौकरशाह बनोगे, इसलिए आपकी व्यवस्था क्या कहलाएगी, या इंग्लिश में क्या बोलेंगे,
तो आहड़ में यदि आप जैसे अधिकारी लगाए, इसका मतलब आहड़ में किसकी शुरुआत की गई है ना। आप प्रशासनिक व्यवस्था बोल सकते हो, एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम बोल सकते हो, नौकरशाही बोल सकते हो, आप ब्यूरोक्रेसी बोल सकते हो।